बच्चों सुप्रभात। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सामान्य ज्ञान संबंधी पुस्तक भारत को जानो प्रतियोगिता से संबंधित जो पुस्तक ब्रेल लिपि में बनाई गई है। इसमें आपको विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सामान्य ज्ञान मिलेंगे, जिसके माध्यम से आप भारत के विभिन्न विषयों के बारे में आप अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें भारतीय धर्म एवं संस्कृति संबंधी प्रश्न आपको मिलेंगे। इसमें इतिहास संबंधी प्रश्न मिलेंगे आपको। इसमें राजनीति एवं संविधान संबंधी प्रश्न भी मिलेंगे और इसमें भूगोल व अर्थव्यवस्था संबंधी प्रश्न मिलेंगे आपको। साहित्य एवं प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक संबंधी प्रश्न मिलेंगे। खेलकूद संबंधी प्रश्न, खिलाड़ी व उनसे संबंधित खेल तथा खेल से संबंधित जो पुरस्कार ट्रॉफी होती है। विविध क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। विविध क्षेत्रों में प्राचीन यानी कि पुराने तथा अर्वाचीन यानी आधुनिक जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व और उन व्यक्तित्व को मिलने वाले सम्मान, पुरस्कार तथा भारत संबंधी अन्य सकारात्मक जानकारियाँ व सूचनाएं। इसमें आपको समसामयिक घटना चक्र, जिसे करंट अफेयर्स कहते हैं, इससे संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। तो जैसा कि आप लोग किसी न किसी क्लास में अध्ययन करते होंगे, अगर देखा जाए तो अगर आप अपने अध्ययन पुस्तिका को ध्यान से पढ़ें तो उसमें आपको भूगोल, इतिहास, राजनीति, साहित्य, खेल कूद तो हम समाचारों में पढ़ लेते हैं, जान पाते हैं। तो अगर अच्छे से अध्ययन किया जाए तो आपके पुस्तक में ही लगभग तमाम विषयों से संबंधित जानकारियाँ होती हैं। तो आज हम केवल 15 प्रश्नों के उत्तर को हम जानेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, भारत को जानो संबंधी प्रश्न में पहला प्रश्न है, भारत का वर्तमान क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही उत्तर है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। दूसरा प्रश्न है, भारत का मानक देशांतर क्या है? इसका उत्तर है 82.30 मिनट। 82.30 मिनट पूर्वी देशांतर। यह देशांतर जो रेखा है, यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। यह रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश भी होकर गुजरती है। इसे भारत का मानक समय माना गया है, जिसे IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट अधिक है। तीसरा सवाल है, भारत का केंद्र बिंदु किसे माना गया है? भारत का केंद्र बिंदु किसे माना गया है? उत्तर है मध्य प्रदेश के कटनी जिला का एक स्थान है, उसका नाम है करौंदी।
मध्य प्रदेश का जो एक स्थान है करौदी गांव, वहाँ पर भारत का मध्य बिंदु माना गया है। सवाल नंबर 4 है, भारत की पूर्व से पश्चिम, जो भारत से पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वो कितनी है? इसका उत्तर है 2933 किलोमीटर, यह चौड़ाई है। यानी भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, उसकी दूरी है 2933 किलोमीटर। 5वां सवाल है, भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी, अर्थात ये लंबाई है, लंबाई ज़्यादा होती है, तो इसका उत्तर है 3214 किलोमीटर। अगला सवाल है, भारत की दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं? उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। प्रश्न नंबर 7 है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यानी भारत में जो स्थित पर्वत शिखर है वह कौन सा है? उसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन, जिसे K2 भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? उत्तर है संसदीय लोकतंत्र। प्रश्न नंबर 9 है, भारत का राष्ट्र प्रमुख कौन होता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। अगला है 10वां सवाल, भारत का शासन प्रमुख कौन होता है? इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं, अर्थात राज्यों की संख्या कुल कितनी है? इसका उत्तर है 28। प्रश्न नंबर 12, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका सही उत्तर है 8। पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो इनकी संख्या 8 हो गई, और राज्य 29 हुआ करते थे, तो जम्मू और कश्मीर को जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो उनकी संख्या 28 हो गई। प्रश्न नंबर 13, भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? इसका उत्तर है 1.21 अरब। 1.21 अरब भारत की कुल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। 14वां प्रश्न है, भारत में वनों का क्षेत्रफल भारतीय क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर है 21.54%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों का क्षेत्रफल है? वह है 21.54%। 15वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? इसका उत्तर है गोवा। इसका क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर। तो ये रहे आपके आज के 15 प्रश्न और उनके उत्तर। आशा है कि आप इसे अच्छे से तैयार करेंगे और आगे यह सिलसिला, यह क्रम जारी रहेगा।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और हमारे YouTube चैनल RKG स्टडी को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए, ताकि हमारे जो ज्ञानवर्धक जो वीडियो हैं सब तक पहुंचती रहे।